मुल्क की मईशत और सलामती के हवाले से वाज़ेह गाइडलाइन कौमी सलामती कमेटी आज मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दोबारा शेड्यूल, अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। आम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के हवाले से नया ऑपरेशन प्लान पेश किए जाने का भी इम्कान। हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर 9 हल्का बंदियां की जाए। ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें। अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे। इस्लामाबाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर भी सवालिया निशान। MQM के कराची और हैदराबाद में प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। 15 जून से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर हुकूमत से निकलने की धमकी, मसाइल का हल ECP की जिम्मेदारी। सूरत हाल बरकरार रही तो फैसला करेंगे हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सड़कों पर आने का बेन दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमकी काम दिखा गई। वज़ीर आज़म सरगर्म। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग की वफ़द आज कराची पहुँचेगा। बिलावल हाउस में शाम 7:30 बजे बड़ी बैठक होगी। आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और MQM हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। वज़ीर आज़म को बता दिया पीपल्स पार्टी MQM के साथ किए गए माहिदे पर अमल नहीं कर रही। शहबाज शरीफ ने जरदारी और बिलावल से बात करके मामला हल करने की यकीन दहानी कराई है। वादे पूरे न हुए तो मुत्तहिदा अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। गवर्नर सिंध की लाहौर में गुफ्तगू। MQM का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में आज आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पटिशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस और हल्का बंदियों को जवाज़ बनाया जाएगा। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे। वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सैलाब। इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत देखिए कुछ इलाके हैं जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हम कभी इलेक्शन से तो नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि जहां बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं वहां कराए जाएँ। कराची का मेयर अवामी ख्वाहिशात पर ही मुंतखब होगा। सियासी जमातें आपस में मिलती रहती हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं। शहर क़ायद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का एतराज़। सदर ममलिकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की उजलत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में 2 बार तख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं माने सदर का मौक़िफ़। तरमीमी बिल के ज़रिए शहरी इक़्तिदार में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 की गई थी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर का टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब की सूरत हाल और वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से तबादला ख्याल। इत्तेहादी मामलात पर भी गुफ्तगू।
है मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। चोरों को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कौम तैयार हो जाए, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। IMF प्रोग्राम में जाने की सिवा कोई चारा ही नहीं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। एस्टेब्लिशमेंट माईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। असम्बलियों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन। PTI को कमज़ोर करने के लिए कराची में MQM को मुत्तहिद और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। PTI चेयरमैन की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में फंस चुके हैं। वफाक की सतह पर ज़बरदस्त मेहनत की गई। उन्होंने लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की। अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो ना एहतजाज करने के रहे, न वो कोई लॉन्ग मार्च करने के रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और उसके वज़रा के करप्शन और माल बटोरने में मसरूफ़ हैं। तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा 4 साल में मुल्क का हश्र कर दिया। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने दलदल में फंस चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम। दोनों सूबे के आवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। सूबों के वसाइल PTI चेयरमैन पर खर्च हो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल गया। मुखालिफिन हुकूमत की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। इमरान खान ने हर उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। सबको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। किसी के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ और चंद माह की जेल में एक भी इंसान नहीं टूटा। एक इंसान ने PTI ज्वाइन नहीं की या एक इंसान ने वादा माफ गवाह नहीं बना, मगर अब एक लाइन लगी है वादा माफ गवाहों की। इमरान खान के झूठ खुलकर आवाम के सामने आ चुके। तहरीक इंसाफ की 4 साल कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। माजी में झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए, अब वादा माफ गवाहों की लंबी लाइन लगी है। PTI चेयरमैन मोहसिन कुछ इंसान हैं, इन्होंने एहसान करने वालों को भी रस लिया। अयाज सादिक। अगर हमने इस मुआशी बहरान से निकलना है तो हमें बड़ी डीप रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि टेक्नोक्रेट हुकूमत के वज़ीर या वज़ीर आज़म के कहने पे तो उनका अपना जो मुलाजिम है वो भी वोट नहीं देता, तो क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को उन इस्लाहात की पुष्ट पे ला सकती है जो पाकिस्तान को करना ज़रूरी है? पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में भी जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सियासी हमायत के बगैर नामुमकिन होते हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए जामे इस्लाहात नागुज़ीर। सियासी हुकूमत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप कामयाब नहीं हो सकता। एहसन इकबाल। मुआशी बदहाली और महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अवामी शौर बेदार हो चुका। अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। हम आदजर की ललकार। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। असलम इकबाल की तनकीद। सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। दोबारा इक़्तिदार में आकर एहतसाब करेंगे। लूटी हुई एक एक पाई निकलवाएंगे। यास्मीन राशिद। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है, पेट्रोल की कीमत 216 रुपए 53% इजाफा, डीजल की कीमत 229 रुपए 65% इजाफा। महंगाई का तूफान अवाम जिसका सामना कर रहे हैं, माशी कत्ल हो रहा है, उसको बंद किया जाए।
13 जमातों का टोला महंगाई और माशी बहरान का जिम्मेदार। इनकी पॉलिसीज ने चलती मायशत जैम कर दी। पेट्रोल के नर्ख 53 और डीजल की कीमत 65% बढ़ चुकी। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है, किसी को इल्म नहीं। असद उमर। पंजाब हुकूमत ने 5 माह में 5 बरस से ज़्यादा काम किया। सूबे में तब्दीली वाज़ेह नज़र आ रही है। अवामी मसाइल और ज़रूरियात को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। फलाह व बहबूद के लिए काविशें जारी रहेंगी। चौधरी परवेज़ इलाही पुराज़म वज़ीर आला से रुकन कौमी असम्बली मलिक उमर असलम खान की मुलाकात। मुखालिफिन ने सैलाब ज़दगान के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। हम अमली इक़दाम कर रहे हैं। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी। 5 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके। चौधरी परवेज़ इलाही की डॉक्टर सानिया निश्तर और यास्मीन राशिद से गुफ्तगू। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की एजेंट। इनको 100 बरस भी मिल जाएं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म ना मान कर तौहीन अदालत की गई। फैसले पर अमल न करने वालों को जेलों में डाला जाए। सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। डीआई खान के इलाके क़यूम नवाज कॉलोनी में प्लाट के तनाज़े पर 2 अफराद का कत्ल। मुलज़िम वारदात के बाद फैमिली के हमरा फरार हो गया। पुलिस ने मकतूल के बेटे की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलज़िम बाबर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्कड्डू और रस्तौर में दर्जा हरारत -10, कला -8, कलात -6 और जहालत में -5 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई का। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।